नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के गुरुजी लोग के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है। चुनौती शिक्षण कार्य गैर शिक्षण कार्य को लेके नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत नियम को लेके, ऐसे आदेश को लेके जिसकी चर्चा दिन भर प्रदेश में होती रही। मसला नहीं है कि गुरुजी अब गिनेंगे कुत्ते, मतलब जो स्कूलों के आसपास जो आवारा तरीके से जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो घूमते हैं, उसकी सूचना जो गुरुजी होंगे, स्कूल के प्राचार्य होंगे, नोडल अधिकारी होंगे, वो संबंधित पंचायतों से लेके नगर निगम तक व्यवस्थाओं के तहत उन्हें सूचना देंगे। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर कहीं डॉग बाइट की स्थिति आती है तो त्वरित उपचार की जिम्मेदारी भी माननीय गुरुजियों के ऊपर होगी, शिक्षकों के ऊपर होगी। जैसे ही आदेश जारी किया गया, शिक्षक संघ ने एक नाराजगी जाहिर की कि साहब आज तक हमने सारे तरह के गैर शिक्षण कार्य किए, अब क्या कुत्तों का गिनना भी हमारा काम है या उन्हें रोकने की जिम्मेदारी हमारा काम है। बहरहाल सरकार ने ये वादा किया, ये दावा किया कि इसे गलत ढंग से लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत लिया गया फैसला है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस तरह से आदेश जारी किया गया है उसको लेके कई तरह की चर्चाएं हैं कि आखिरकार शिक्षकों को और कहां कहां आप इस्तेमाल करेंगे। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब गुरुजी सिर्फ बच्चों की ही नहीं, कुत्तों की भी क्लास लगाते दिखेंगे। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय का नया फरमान आया है, जिसमें प्राचार्यों से लेकर शिक्षकों तक को अब डॉग वॉचर की ड्यूटी थमा दी गई। कौन आया, कौन घूम रहा है और किसे पकड़ना है, सारी रिपोर्ट सीधे नगरीय निकाय तक पहुंचेगी, ताकि डॉग कैचर दल दौड़ कर आए और मोर्चा संभाले। वो बात अलग है कि जब ये आदेश आ रहा था, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस बात की वकालत कर रहे थे कि शिक्षकों से गैर शिक्षकीय काम नहीं लिया जाएगा। शासन ने एक चिट्ठी जारी किया है कि शिक्षकों को मतदाता पुनरीक्षण और जनगणना के अलावा किसी भी और गैर शिक्षकीय कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाया जाए। इसका आदेश एक प्रसारित हो रहा है। शासकीय स्कूलों में अब शिक्षा के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान के तहत फैसला। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी किया। प्रधान पाठकों, प्राचार्यों और शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी का जिम्मा भी निभाना होगा। ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के डॉग कैचर अधिकारी को सूचना देनी होगी। विद्यालय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने वाले शिक्षकों को इस मामले में नोडल अधिकारी माना जाएगा। बलौदा बाजार में आवारा कुत्ते का मध्याह्न भोजन को जूठा करने का मामला सामने आया था। मंत्री गजेंद्र यादव बोले, यह मानवीय न्यायालय की चिंता है, इस आदेश को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मध्याह्न भोजन में कोई आंच न आए, कुत्तों से बच्चों को खतरा न हो, इसलिए आदेश जारी हुआ। कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में झोंका गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। छत्तीसगढ़ में इस आदेश के बाद अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि यह आदेश बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, वहीं शिक्षक इस फैसले को अव्यवहारिक करार दे रहे हैं। कांग्रेस निशाना साध रही है, इस फैसले को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बता रही है। संस्था के जो प्राचार्य हैं, संस्था के जो विद्यालय के प्रधान पाठक हैं, संबंधित कुत्तों पे नजर रखते हुए अगर कहीं आशंकित हैं कि कहीं भी कुत्तों की संख्या ज़्यादा है और स्कूल के बच्चों के लिए खतरा है, तो वो संबंधित स्थानीय निकाय, संबंधित पंचायत या अपने उच्च अधिकारियों को उसका सूचना दे। इस तरीके से जो गैर शिक्षकीय कार्य लगातार राज्य शासन के द्वारा शिक्षकों को पर थोपा जा रहा है, वह पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है यह स्थानीय प्रशासन को दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे काम में शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? मतलब वही स्थिति बन गई है कि शिक्षकों को जब कहीं कोई न मिले, एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दो, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब। इस आदेश के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के मंदिरों में पढ़ाई लिखाई की निगरानी होगी या आवारा कुत्तों की? क्या गुरुजी पढ़ाएंगे या कुत्तों के लिए पेट्रोलिंग करेंगे? लेकिन राजनीति पूछ रही है, बच्चों की सुरक्षा का बोझ जब प्रशासन को उठाना चाहिए, तब उस बोझ को गुरुजी पर डालना क्या वाकई सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। को
को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार शिक्षकों के सामने, गुरुजी के सामने कितनी बड़ी कसमकस की स्थिति बनी हुई है। चले इसी बेहद ही गंभीर व संवेदनशील मुद्दे पे करते हैं चर्चा। फिलहाल 3 वरिष्ठ विद्वान मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू और हर फैसलों को बेहद करीब से जानने, अध्ययन करने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं प्रांत के उपाध्यक्ष, शालेय शिक्षक संघ के विष्णु शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। विष्णु शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर बाद बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। विष्णु शर्मा जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन कि क्या गुरुजी अब कुत्तों की निगरानी करेंगे? आदेश तो जारी हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बड़ी एक भावुक लाइन है कि चिराग बन के राह दिखाते हैं, अंधेरों में सूरज बन जाते हैं, जो बांटते हैं ज्ञान का हर उजाला, ऐसे ही गुरु ही असल में भगवान कहलाते हैं। और आप कुत्तों की निगरानी करिएगा, बताइए। ये जो हमारे साथ जो आदेश हुआ है अभी लोक शिक्षण संचालनालय से, बहुत ही अव्यवहारिक है। अभी शिक्षक जो है, शिक्षा गुणवत्ता जो वर्ष मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो शिक्षा गुणवत्ता में ऐसी भी कहाँ से गुणवत्ता आएगी? अभी हमारे अधिकांश शिक्षक जो है SIR की ड्यूटी में लगे हुए हैं और शिक्षकों की ऐसी कमी हो गई है। अभी हमारे बीच में कुछ माह पहले यहाँ पे अलग अलग शिक्षकों को छटनी करके अलग अलग स्कूलों में भेजा गया था, और उसके बाद ऐसी शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, और शिक्षा गुणवत्ता की बात हम लोग कर रहे हैं और सरकार कर रही है, तो ऐसी में शिक्षा गुणवत्ता कहाँ से आ पाएगी? यहाँ SIR की गणना कर रहे हैं, गैर शिक्षकी कार्यों की नहीं होना ऐसे करके माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन गैर शिक्षकी कार्य तो हम लोगों को छोड़ ही नहीं रहे हैं। गैर शिक्षकी कार्य तो हमारे ऊपर लादा ही जा रहा है। अभी ये नया कहानी आ गया कि कुत्तों की गणना करना है। अभी हम यहाँ गांव में घूम घूम कर एक एक पालकों के SIR का फॉर्म भरवा रहे हैं स्कूल छोड़कर। तो अभी तिमाही परीक्षा हुआ है, आगामी 6माही परीक्षा होगा, तो ऐसी में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? ये बहुत ही अव्यवहारिक है और इस आदेश को वापस लेना चाहिए। ठीक है विष्णु शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अव्यवहारिक है, इसलिए क्योंकि किताबों में लिखे शब्दों को जिंदगी का अर्थ बनाते हैं, वो मिट्टी को सोना कर दे वही गुरु और शिक्षक कहलाते हैं। अब कुत्तों की गिनती थोड़ा सा अव्यवहारिक आप लोगों के नजरिए से है। बहरहाल फैसला सरकार को, शिक्षा विभाग को लेना है। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, राजनीति के हर पहलू को, सरकार के हर निर्णय, नीति निर्धारण को आप बेहतर करीब से न केवल जानते हैं बल्कि अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जरा थोड़ा विश्लेषण कीजिए ना कि अब स्कूल का जो प्राचार्य होगा, नोडल अधिकारी होगा, वो इस बात की जानकारी देगा कि साहब स्कूल के आसपास कितने आवारा कुत्ते हैं। देखिए अवधेश जी, पूरे देश में कुत्तों के काटने से हो रही मौतें और घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और उस पर यह सुनवाई चल रही थी कि राज्य सरकारों को कुत्तों की बढ़ती संख्या पर और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। कुछ दिनों बाद, सालों बाद, महीनों बाद फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों पर यह थोपा है, ये आदेश दिया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसका पूरा परिपालन भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम व्यक्ति है सब। तो इसलिए उसने कहा कि राज्य सरकारों को कहा कि इसको सुलझाने के लिए आप ये उपाय करिए, और उपाय उन्होंने ये बताया कि कुत्तों की निगरानी करने की कोई एक दल बना दीजिए जो ये देखे, जो ऐसे आवारा और पालतू कुत्तों को आप रोक सके। और ऐसा नहीं है कि सरकारों में इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, बिल्कुल है। आपने पशुपालन विभाग खोल रखा है, नगर निगम की डॉग स्क्वाड कमेटी है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाती है और आवारा कुत्तों को पकड़ करके डालती है और फिर उनका कहीं न कहीं जाकर के इलाज किया जाता है। तो ये प्रयोग तो होते रहे हैं। तो जब इस तरह के प्रयोगों में कमी आई और कमी के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ी, कुत्तों की सेना एक तरह से सड़कों पर उमड़ने लगी। आप रात को 12 बजे रायपुर में बहुत सी ऐसी गलियां निकल जाइए, आपका निकलना दुभर हो जाएगा। 12-12 एक-एक दर्जन कुत्ते आपकी गाड़ियों का पीछा करते हैं। और रायपुर शहर में ही ऐसी कई भयावह घटनाएं हुई हैं कि 3 साल की बहुत बच्ची को कुत्ते नोच करके खा गए, किसी गाड़ी स्कूटर वाले को गिरा दिया तो उसकी मृत्यु हो गई, इस तरह उसको दौड़ाया। तो कुत्तों का जो आतंक बढ़ रहा है, कुत्तों की जो सेना बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए
इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सुझाव दिया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मनवाने के लिए क्या आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ी? इतना बड़ा पशुपालन विभाग है, नगर निगम की डॉग स्क्वाड कमेटी है, आप लगाइए, उनके स्टाफ का इस्तेमाल कीजिए। पशुपालन विभाग का बहुत सारा स्टाफ जो है अभी भी उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। सरकार चाहे तो इस पर उपयोग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया जा रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसलिए परिपालन करना पड़ रहा है, अन्यथा ना ले किसी भी कार्य को सामाजिक कार्य मान के आगे करते रहे। अमित जी, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत गंभीर विश्लेषण करते हैं, आप लगातार वकालत करते हैं, थोड़ा समझाइए ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या ऐसी कोई लाइन लिखी है कि शिक्षकों को अब जो है कुत्तों की निगरानी के लिए तैनाती करना अनिवार्य है? देखिए, मैं वो 5 लाइन के निर्णय को ही पढ़ देता हूँ जो शॉर्ट में। सार्वजनिक स्थलों से हटाना, कोर्ट ने अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जैसे दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि सार्वजनिक रूप से उन्हें खाना खिलाने पर भी रोक लगाई थी और यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत किया जाए ये कहा था। नियमों के तहत किया जाए ये कहा था, लेकिन इस पूरे फैसले में उन्होंने शिक्षा विभाग को नहीं कहा था कि आप सरों की ड्यूटी लगा दीजिए। लेकिन अवधेश जी कहते हैं ना कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बचाए, तो हम शिक्षकों को भगवान का दर्जा देते हैं। और शिक्षक जो हैं वो निश्चित तौर पे मैंने आपको बता दूं कि शिक्षक देश की रीढ़ होते हैं। और ये प्रशासनिक जो आदेश आया है, मुझे लगता है ये प्रशासनिक समझ की नहीं, प्रशासनिक गिरावट की निशानी है कि इस प्रकार के आदेश आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे जैसा अभी अनिल जी ने कहा, ये निश्चित तौर पे गंभीर समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से निकालना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियों में कि हुकूमत जब कमजोर लगती है, जब देश में फैसले नहीं लापरवाही से फैसले लिखे जाते हैं, तो ये लापरवाही का जीता जागता एग्जाम्पल है कि इस टाइप के आदेश जो निकल रहे हैं, ये निर्णय प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट स्वरूप है। और यह आदेश दर्शाता है कि जो भी वहां पर बैठा है उसे ना तो स्कूल की समझ है, ना शिक्षकों की समझ है, ना शिक्षकों का मान की समझ है। मैं तो तत्काल इस आदेश को निरस्त करने की मांग करता हूं। आपकी सारी बातों से शब्द से सहमत होगा, एक बात से सहमत नहीं हूं कि जो वहां बैठा उसे शिक्षकों के मान का ज्ञान नहीं है। साहब, वो भी उन्हीं शिक्षकों से पढ़ के आज उस जगह पे पहुंचा होगा जहां पे आदेश टाइप करते वक्त या हस्ताक्षर करते वक्त उसने पढ़ा होगा। मैं आ रहा हूं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के विद्वान नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। एक गंभीर चर्चा चल पड़ी है राजीव जी कि जिस शिक्षक को गुरु को गोविंद के बराबर बता दिया गया, जहां कह दिया गया कि अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो गुरु ने इंसान बनाया है, और इसलिए आज भी सबसे ऊंचा शिक्षकों को ही माना जाता है। ऐसे शिक्षक अब स्कूलों के बाहर कुत्तों की निगरानी करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से तस्मै श्री गुरुवे नमः, शिक्षक सर्वोपरि होते हैं, गुरु के समान दर्जा है। और ये इसलिए हुआ होगा आदेश, और हालांकि देखिए अभी आदेश हुआ है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है अभी। तो ये जैसे मैं समझ पा रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इससे इनकार कर दिया है कि समीक्षा की जाएगी। लेकिन जब अब आज हम बहस में बैठे हैं, पोलियो के काम के लिए भी शिक्षकों की सेवा ली जाती है, जनगणना के समय भी माननीय शिक्षकों से काम ली जाती है, बहुत सारे गैर शिक्षकीय काम होते हैं। और ये न केवल शिक्षकों से ली जाती है, जो सरकार के कर्मचारीगण होते हैं, वोटिंग के समय, पोलिंग के समय जो पोलियो की ड्रॉप की दिया जाता था, इम्यूनाइजेशन, नेशनलाइजेशन, रैशनल प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मानव और ये श्वान का जो द्वंद्व चल रहा है, जो तस्वीरें आती है, तो हो सकता है उसमें समझा गया कि शिक्षक एक वर्ग है जिनको कभी कभी छुट्टियां भी मिल जाती है, गर्मी की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन, तो वो कामों को भी बहुत अच्छी ढंग से करते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता बिल्कुल कि ये जो कार्य में लगाया गया है बहुत अच्छा है, लेकिन देखा गया है कि शिक्षक अपने कार्य को अच्छी ढंग से करते हैं। और न्यायालय की चिंता है कि जो श्वान की गिनती हो, श्वान कितनी संख्या में, उनका कोई द्वंद्व तो नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि ये आदेश उसी के तहत शिक्षक गण कम से कम देखें कि कितने हैं।
श्वान की संख्या क्या है, तो इसको बहुत ज्यादा बवाल देने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि इसकी समीक्षा की जाएगी, इसे वापस होगा, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन शिक्षकीय कार्य के अलावा भी शिक्षक इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो बाकी कार्य भी करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। चलिए मैं थोड़ा फौरी तौर पे कुछ काम पढ़ देता हूं। अमित जी आप भी सुनिएगा, विष्णु शर्मा जी आप भी सुनिएगा कि साहब शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्य में प्रशासनिक कार्य करना पड़ता है, उपस्थिति रजिस्टर भरना, विभिन्न विभागों की रिपोर्ट तैयार करना, स्कूल निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड तैयार करना, फाइलें, पत्राचार, सरकारी कागज आदि आदि कामों में लगाया जाता है। जनगणना का कार्य हो, मतदाता सूची हो, सामाजिक आर्थिक सर्वे हो, पंचायत या ब्लॉक स्तर पे सर्वे हो, चुनाव ड्यूटी हो, सरकारी योजना का मैनेजमेंट हो, मध्याह्न भोजन की निगरानी हो, रिपोर्ट हो, छात्रवृत्ति का सत्यापन हो, पोषण हो, अभियान हो, टीकाकरण हो, कार्यक्रम हो, किताब, यूनिफॉर्म, साइकिल वितरण का रिकॉर्ड हो, स्कूल प्रबंधन और आयोजन हो, वार्षिक उत्सव हो, खेल दिवस हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, परीक्षाओं में व्यस्तता हो, कॉपी जांच हो, रिजल्ट तैयार करना हो, पीएटी एसएमएससी मीटिंग की तैयारी करना है, विभिन्न विभागों के निरीक्षण की व्यवस्था भी करनी है। ट्रेनिंग और मिनट मीटिंग में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है कि नियमित सरकारी प्रशिक्षण, विभागीय मीटिंग, नई योजनाएं, नीतियों को पर कार्यशाला, सोशल कम्युनिटी से भी जुड़े हुए कार्य कराए जाते हैं। शिक्षकों से चुनाव जागरूक अभियान, स्वच्छता जागरूक अभियान, जागरूकता रैली, गांव क्षेत्र सरकार की संदेश को, सरकार के संदेशों को पहुंचाना और संकटकालीन कार्य भी शिक्षकों से लिया जाता है। कोविड जैसे आपातकाल में जागरूकता, घर घर निगरानी, बारिश बाढ़, प्राकृतिक आपदा से जुड़े कार्य भी शिक्षक करते हैं। इन तमाम कामों को एक तरफ कर दीजिए विष्णु जी, दूसरी तरफ कुत्तों की निगरानी करेंगे। इस पे जवाब चाहता हूं मैं। राजीव जी कह रहे कि मंत्री जी ने कह दिया, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने, कि समीक्षा की जाएगी, आदेश जारी हुआ है, अभी परिपालन नहीं कराया जा रहा है। क्या जानकारी? आप तो प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, बताइए जरा। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कुत्तों की जो गणना और कुत्तों की जो जानकारी देना है, इसके पहले मैं आपको एक लाइन स्कूल के बारे में बता दूं। जैसे ही हमारा स्कूल जो है 10 से 4 लगता है, हम 10 बजे जैसे ही पहुंचते हैं स्कूल में, तो व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, वहाँ कई प्रकार के हमारे पास शासकीय योजनाओं का जानकारी देने के लिए रहता है। जैसे ही हमारा प्रार्थना होता है, मध्याह्न भोजन की पूरा गणना हम ऑनलाइन करते हैं। और उसके बाद हमारे राजनांदगांव जिला में तो विनोबा ऐप चल रहा है, कितने टीचर आए हैं, कितने बच्चे। विष्णु शर्मा जी, ये एक पेज की पूरी जानकारी है। मैंने अभी पढ़ा है कि आप लोग शिक्षक के अलावा क्या गैर शिक्षण कार्य करते हैं। मैंने कहा कि इन सारे कामों को एक तरफ और कुत्तों की गणना दूसरी तरफ, इस पे जवाब दीजिए। ये देखिए सारे काम तो हम कर रहे हैं, और ये जो गणना की बारी आई है, इसमें भी हम जान जोखिम में डालेंगे। सरकार हम शिक्षकों की जान को जोखिम में डाल रहा है। कई कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, किसी प्रकार के पागल कुत्ते हैं, काट दिया। एक अभी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी जो है, भौंक भौंक के वो अपनी जान को दे डाला। तो ऐसे शिक्षकों की जान जो है सरकार क्यों लेने को तैयार है? हमको इस बात का बड़ा दुख है। जी ठीक है विष्णु शर्मा जी, आप तकनीकी कारण से आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं राजीव जी से, अमित जी संक्षेप में जवाब लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी 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 ठीक है विष्णु जी, आपकी बातें मोटे मोटी तौर पे आ गई। राजीव जी थोड़ा जवाब दीजिएगा साहब। मन थोड़ा व्यथित है शिक्षकों के प्रति इस तरह के आदेश से कि साहब वो शिक्षक जिनकी वजह से ये उड़ान है, उनकी वजह से ही पहचान है। गुरु ऋण शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता, ये पूरे जीवन भर का सम्मान है। अब वही गुरु जी स्कूल के बाहर खुखार, आवारा, पागल, ना जाने कितने भी तरीके से जो श्वान घूम रहे, जो कुत्ते घूम रहे, उन पे निगरानी करेंगे ताकि वो किसी को काटे ना, और काट ले तो तत्कालिक उपचार की जिम्मेदारी भी उस शिक्षक पे है। राजीव जी देखिए, इसमें सारे शासकीय लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जो गाइडलाइन दिया था, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास विभाग हो, और जो दूसरे विभाग है, सभी को जो सार्वजनिक स्थल पे निगरानी हो और उनकी गिनती करना। तो देखिए, ये तो जब ये द्वंद चल पड़ा है और पागल कुत्ते के बाइट से जो देखते हैं बीच बीच में कि बच्चे के ऊपर हमला करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि ये सही है। निश्चित रूप से नौकरशाही का कुछ फलसफा है या कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल गहन विचार कर रही है। और जब शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि इसे हम अमल नहीं करेंगे, लेकिन देखिए नैतिकता की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, अमित जी की भी जिम्मेदारी है कि हम नगर निगम को सूचित करें फला क्षेत्र में कोई आवारा कुत्ता है, वो डॉग बाइट कर रहा है और जीवन का खतरा है,
तो उस पर वो कार्रवाई करे, तो ये तो नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा नैतिक कर्तव्य क्यों ना राजनीतिक दल के लोग भी निभा ले। आपके राजीव जी के सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो साहब सर्वाधिक है, शिक्षकों की संख्या तो 1% नहीं होगा जितने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है। क्यों ना कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी जाए कि साहब क्या केवल वोट लेने के लिए आप घूमेंगे, वोट के लिए जागरूकता के लिए घूमेंगे, थोड़ा ये भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए ना, लगाइए ना स्कूल के बाहर ड्यूटी। लगनी चाहिए। देखिए, ये निर्णय निश्चित तौर पे शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने वाला है। और जब शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में, जो आपने लगातार लिस्ट पढ़ा, ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक काम है, क्योंकि सीधे सीधे ये उनके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट कर सकता है। जिस प्रकार से शिक्षकों को खतरे में डालने वाला ये आदेश है, और क्रूर और अमानवीय और अयोग्य निर्णय है। जो मैंने कहा ना कि जो बैठे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये काम, जैसे अनिल भाई ने कहा कि नगर निगम है, उसके लिए अलग विभाग है, लेकिन आप बिना उनको जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जमीन से बिल्कुल कटे हुए शासन का ये संकेत है। और कहते हैं ना कि जब इंसाफ, जब हुक्म इंसाफ जो है से हटकर जज्बात को चोट पहुंचाए, जैसा आपने कहा कि शिक्षकों का सम्मान हमारे यहाँ भगवान पिता तुल्य, भगवान की तरह हम लोग मानते हैं। तो जब हुक्म जो है, जो इंसाफ जो है जज्बातों को चोट पहुंचाए, तो समझ लो शासन सो रहा है और जनता के जागने की बारी आ गई है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षकों को खतरे में डालना और क्रूर ये मजाक है, और निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर कल कोई भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए हु विल रिस्पॉन्सिबल। अभी राजीव जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का फलसफा है, कार्रवाई करिए ऐसे अधिकारियों पे, बिना शासन के संज्ञान में लिए, उनके नॉलेज में डाले। कैसे उन्होंने आदेश निकाल दिया, और इतना क्रूर मजाक वो कर रहे हैं शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ। सस्पेंड करिए आप, कैसे उसने आदेश निकाल दिया। ठीक है अनिल जी, क्या समाधान है? समस्या आन पड़ी है साहब, बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि 3 साल की बच्ची को कुत्ते ने नोच के मार डाला, दर्जनों उदाहरण है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, एक बाइक सवार के सामने कुत्ता आ गया, उसके गिरने से उसकी मौत हो गई। हजार घटनाएं हैं। इस समस्या की कोई समाधान आपको दिखाई पड़ता है कि केवल शिक्षकों की तैनाती कर दीजिए? समाधान आपके सामने ऐसा कुछ है क्या? अवधेश जी, नैतिकता और ईमानदारी के साथ समाधान खोजेंगे तो हर समस्या सॉल्व हो सकती है। मैं 2017 का एक उदाहरण देना चाहूंगा आपके दर्शकों को, बड़ा हास्यास्पद उदाहरण है। एक महापौर थे रायपुर के, उन्होंने ये तय किया कि राजधानी के कुत्तों को बाहर ले जाकर उनका बधियाकरण कर देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। 3 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, एक प्राइवेट कंपनी को, एजेंसी को काम भी दिया गया। कुत्ते कितने बधियाकरण हुए पता ही नहीं चला, उसमें दावा यही किया गया कितने कुत्तों का किया, लेकिन आज भी राजधानी की आज से कुत्ते समस्या। मुझे याद आ गया, उसी से जुड़ा एक प्रसंग याद आ गया। उस गांव का नाम अटारी था जो रायपुर के बॉर्डर पे लगा हुआ है। अमित जी बहुत अच्छे जानते, राजीव जी भी जानते हैं। कुत्तों को पकड़ के वो गांव में छोड़ा गया, गांव वाले पकड़ के वापस नगर निगम लाके छोड़ दिए। तो ये तो समाधान है हमारा। यही मैंने बताया ना कि आप नैतिक तो ईमानदारी के साथ समाधान करिए। खैर, दूसरी बात, पहले आचार्य, फिर गुरुजी, फिर शिक्षाकर्मी। अरे भाई, ये 3-3 पद आपने दे दिए, लगातार शिक्षकों की गुणवत्ता में क्षरण होता जा रहा है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूं, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर आज शिक्षा कर्मियों को 10-10, 12-12 कार्यों के लिए उपयुक्त समझा जा रहा है, तो ये गलती एक तरफा नहीं है। शिक्षकों को भी अपनी गंभीरता ड्यूटी की समझनी होगी। हम पत्रकार के तौर पर हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि जब शिक्षकों ने अपनी गंभीरता खोई है, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, ठीक से लेसन नहीं ले पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। स्वाभाविक है शिक्षकों की कमी है, लेकिन जो है वो किस तरह के काम कर रहे हैं। अभी हमने उदाहरण वीडियो देखे वायरल से, शराब पी करके शिक्षाकर्मी स्कूलों में पाए गए। तो जब सरकार देखती है कि भैया ये लगता है इनके पास काम नहीं है, इसलिए इनको ये काम सौंप दो, तो मेरे शिक्षकों से भी आग्रह है कि वे अपने काम के प्रति गंभीरता रखें। और एक बात और कह के समाप्त कर सकता हूं कि भैया, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, चौकीदार तो हर स्कूल में है ना, तो ये काम चौकीदार के जिम्मे क्यों नहीं लगाया जाता कि कोई डॉग जो है स्कूल के अंदर ना आने पाए। अगर आप ये कर देंगे तो शिक्षक
दीजिएगा, मुझे समाप्त करना बहुत संक्षेप में, आप बहुत देर से कुछ कहना बिना चाहें। सुरक्षा प्रोटोकॉल के, बिना किसी विशेषज्ञ की राय के और बिना परामर्श सुरक्षा के उनको इस कार में नहीं लगाना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं आज शायद पहली बार अनिल जी की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, खैर उनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि कई सारे शिक्षक, आप इतने सारे काम अगर शिक्षकों को में लगा देंगे तो क्वालिटी जो है एजुकेशन। विष्णु शर्मा जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। विष्णु शर्मा जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप लोगों के संघ का इस आदेश पे क्या अगला कदम, क्या निर्णय? हम इस आदेश का जो है निंदा करते हैं। इस आदेश को वापस लेना चाहिए सरकार को। हमको शिक्षकों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ठीक है, राजीव जी आश्वासन दे दीजिए, मैं समाप्त करता हूं डिबेट। बिल्कुल, ये जो भी निर्णय हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी और जैसे माननीय गजेंद्र यादव जी ने कह दिया है कि ये वापस होगा तो निश्चित रूप से वापस होगा, लेकिन वापस लेने से नहीं, हमको एक नागरिकता की हैसियत से, एक राष्ट्र के सजग नागरिकता के हिसाब से, चाहे आप पत्रकार हो या आप राजनीतिक कर्मी हो, हम राजनीतिक कर्मी, सबको लेकिन इसके लिए निगरानी करनी होगी। कहीं पर भी निगरानी करनी होगी, तभी साझा प्रयास हो। ठीक है, वो भी क्लियर कर दीजिए। चलिए समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, विष्णु शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा, किताबों में लिखे शब्दों को जिंदगी के अर्थ बनाते हैं, वो मिट्टी को सोना कर दे, गुरुजी शिक्षक कहलाते हैं। ऐसे शिक्षक अगर अब कुत्तों की निगरानी करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एनईपी 2020 जो लागू हुआ है उस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए बीएस टीवी के साथ। नमस्कार।